कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली की राह हमवार हो गई। MQM पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को ग्रीन सिग्नल दे दिया। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में जाने वाला वफ्द कामयाब लौटा। PTI के सीनियर नायब सदर को अपोजिशन लीडर बनाने पर इत्तेफाक। एक अदालत ने पहले पिटीशन को फजूल और नाकारा करार दिया, फिर उसी अदालत ने मुकदमे की समाअत शुरू कर दी। कोई सबूत ना मिला तो उसी अदालत ने पुरअसरार तरीके से एक JIT बना डाली। नैब को हुक्म दिया कि अपने सारे ज़ाब्ते तोड़कर बराह रास्त रेफरेंस दायर करो। मुझे नाअहल करना ही था, इसलिए अकामा की हार ली गई। हम कैसे इस फैसले पर ईमान ले आए? फैसलों की साख ना रहे तो अदालतों की साख भी नहीं रहती। नवाज शरीफ का वोट के तकद्दुस का मुकदमा लड़ने का ऐलान। कहते हैं अदालत ने नैब का कंट्रोल संभाल लिया। मालूम है कि इस जुर्म की सजा दी जा रही है। तमीजुद्दीन से नवाज शरीफ तक एक ही कहानी के बाब बिखरे हैं। फैसला आईनी और कानूनी माहिरीन ने नहीं माना, मैं कैसे मान लूं? साबिक वजीर आजम की फिर अदलिया पर तनकीद। डर है पाकिस्तान खुदा न खास्ता किसी साने हक का शिकार ना हो जाए। वक्त आ गया है 70 साल कैंसर का इलाज तजवीज करें। जजिस में इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए थी कि कहते आपके खिलाफ एक पाई की करप्शन साबित नहीं हुई, इसीलिए पनामा की बजाय अकामा पर फैसला सुना रहे हैं। झूठ पर मबनी बेबुनियाद मुकदमे लड़ रहा हूं, साबिक वजीर आजम के शिकवे। साबिक वजीर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या अवाम से खिताब? आए, पर्चे पर लिखी तकरीर पढ़ी और चल दिए। सहाफी सवाल करते रह गए। कहते हैं खुदा के लिए मुल्क को आईन के मुताबिक चलने दो। क्या मुल्क आईन के मुताबिक नहीं चल रहा? कानूनी माहिरीन भी इस मुतालबे पर हैरान रह गए। पंजाब हाउस इस्लामाबाद में चौधरी निसार बहुत खुश नजर आए। खिलखिलाते सेल्फीज बनाते रहे। मुखालिफ ग्रुप गायब। एहसन इकबाल भी नहीं थे। सैफुर रहमान की खुसूसी शिरकत। चौधरी निसार ने नवाज शरीफ का खड़े होकर इस्तकबाल किया। क्या नवाज शरीफ चौधरी निसार की लाइन पर आ गए? क्या शहबाज शरीफ का मिशन लंदन कामयाब ठहरा? साबिक वजीर दाखिला की मर्जी नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हावी नजर आई। 24 न्यूज अंदर की खबर भी सामने ले आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुफिया हाथ और परवेज मुशर्रफ का जिक्र ना करने पर कायल किया। ना कल कोई मेरी तरफ से गिला गुजारी हुई, ना उनकी तरफ से हुई। ये जो बहुत सारी चीज़ें क्लियर मीडिया पे आई हैं, अच्छा, ये बिल्कुल अनसब्सटेंशिएटेड है। ठीक है, कल मुलाकात हुई है, सियासी और लीगल इश्यूज पे डिस्कशन हुई है। सही, ना मेरी तरफ से कोई गिला हुआ ना उनकी तरफ से। नवाज शरीफ से मुलाकात में कोई गिले शिकवे नहीं हुए। चौधरी निसार की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं सिर्फ कानूनी उमूर पर बात की। नवाज शरीफ के आने से पहले सिक्योरिटी एहलकार ने मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर सरदार याकूब नासिर को सीट से उठाने की कोशिश की। ये नून लीग के सदर हैं। सरंजाम खान ने सिक्योरिटी एहलकार को डांट दिया। नवाज शरीफ बताएं उन्हें JIT अरकान और जजेस से क्या दुश्मनी है? न्यूज कॉन्फ्रेंस में आला अदलिया का मजाक उड़ाया गया। PTI तर्जुमान फवाद चौधरी का नोटिस लेने का मुतालिबा। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के बयान में तजाद। पहले जमायमा से रकम तोहफे में लेने से इनकार, अब इकरार।
जमायमा से मिलने वाले $1 लाख का कोई रिकॉर्ड नहीं। इमरान खान ने 1000 पाउंड की रकम कागजात नामजदगी में क्यों जाहिर नहीं की? सच्चाई तक पहुंचने के लिए केस सुन रहे हैं चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आर्मी चीफ से चीन के सफीर की अलविदाई मुलाकात, ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने के लिए काम जारी रखने पर इत्तेफाक। सिपा सालार कहते हैं खित्ते में राब्ते बढ़ाने की कोशिशें जारी रखेंगे। मेजर जनरल जाहिद हामिद की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की, सर्जन जनरल तैनात कर दिया गया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सत्तार को DG SPD बना दिया गया। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पहली पेशी, फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। हसन हुसैन, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी। 2 अक्टूबर को तमाम मुल्जिमों को पेश होने का हुक्म। मिनट की पेशी के लिए शाहाना प्रोटोकॉल, सड़कें बंद, हजारों पुलिस एहलकार तैनात। साबिक वजीर आजम 44 गाड़ियों के काफिले में अदालत पहुंचे। सिक्योरिटी एहलकारों का मीडिया नुमाइंदों पर तशद्दुद। नवाज शरीफ की प्रोटोकॉल में पेशी पर कप्तान बरहम, कहा टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस शख्स को सरकारी प्रोटोकॉल देना शर्मनाक है। मजीद बोले IB सरबराह लंदन में मुलाकात के लिए क्यों गए, उन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए। एक के बाद एक और मुश्किल, नवाज शरीफ के खिलाफ 30 साल पुराना केस भी खुल गया। वजारत आला के दौर में LDA में प्लॉट्स की बंदर बांट, अफसर 29 सितंबर को नैब के सामने तलब। इसहाक डार कल फिर नैब अदालत में पेश होंगे। आमदन से जायद असासों के रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद होगी। SCCP रिकॉर्ड टेम्परिंग केस में जफर हिजाजी अदालत में पेश, चालान की नकूल फराहम, फर्द जुर्म आयद करने के लिए 4 अक्टूबर को दोबारा तलब। नून लीग का अगला सदर कौन होगा, नवाज शरीफ या कोई और? इलेक्शन कमीशन ने 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। मुकर्ररा वक्त में सदारती इलेक्शन ना कराने पर नून लीग शेर के इंतखाबी निशान से महरूम हो जाएगी। अहसन इकबाल से जवाब तलब। हनीफ अब्बासी के कप्तान पर फिर ताबड़तोड़ हमले, गैर मुल्की ताकतों का आला-ए-कार करार दे दिया। कहा PTI चेयरमैन झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, मनी ट्रेल पेश नहीं कर रहे, अवाम के सामने बेनकाब हो गए। नईमुल हक की भी साबिक वजीर आजम पर लफ्जी गोलाबारी, कहा नवाज शरीफ ने 30 बरस में लूटमार मचा रखी है। नून लीगी रहनुमा तौहीन अदालत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अज़खुद नोटिस ले। सेनेट से नवाज शरीफ को पार्टी सदारत का रास्ता दोबारा देने का बिल, पीपल्स पार्टी ने 3 सेनेटर्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। रहमान मलिक, उस्मान सैफुल्ला और सैफुल्ला बंगश से अदम हाजिरी पर जवाब तलब। NA4 पेशावर का जिमनी इलेक्शन, JUI का उम्मीदवार, नून लीग के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार। अमीर मुकाम कहते हैं JUI इत्तेहादी जमात है। मौलाना गुल नसीब बोले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इदारे तबाह किए। इलेक्शन कमीशन में आयशा गुलाली की नाअहली का रेफरेंस, तहरीक इंसाफ की तरफ से मजीद दस्तावेजात जमा। खातून रुकन के वकील ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी।
गद्दार की सज़ा मौत होती है, जैसे कलभूषण को मिलती रही वैसे अल्ताफ हुसैन को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि दोनों का मकसद एक है, दोनों के पीछे इंडिया है। गद्दार की सज़ा मौत है और हम तो मौत की अपील करेंगे अपनी अदलिया से कि गद्दार को जो सज़ा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। MQM के बानी को लटका देना चाहिए, हमें वफाकी हुकूमत दी जाए, हम लटका कर दिखाएंगे। सिंध के वज़ीर दाखिला सुहेल अनवर सयाल कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ को दौरे सदारत में आसिफ जरदारी क्यों याद नहीं आए। सानेहा मॉडल टाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक ना करने के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। हरिपुर की जेल में मिशाल कत्ल केस की समाअत, 32 मुलजिमों की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज, कल सुनाया जाएगा। कराची की सेंट्रल जेल से खतरनाक कैदियों के फरार के बावजूद जेल हुक्काम को होश नहीं आया। सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर नहीं बनाई जा सकी। जेल के अंदर और बाहर 50 से जायद कैमरे, लेकिन इनमें से कई खराब। मरकजी दरवाजे पर लगे 3 में से 2 कैमरे नाकारा। बहावलनगर में पुलिस एहलकारों का नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद, शहरी देखते रहे, किसी ने रोकने की कोशिश न की। मारपीट के बाद पुलिस वाले नौजवान को साथ ले गए। जलालपुर पीरवाला में मेहनतकश के 3 बच्चों समेत काला पत्थर पीकर खुदकुशी की कोशिश। 10 साला किंजार निश्तर अस्पताल में चल बसी। जावेद, 8 साला कोमल, 4 साला एहसन की हालत तशवीशनाक। खैबर पख्तूनख्वा में भी गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी। FIA का नौशहरा में अस्पताल पर छापा। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डॉक्टर अब्दुल अजीज समेत 8 मुलजिम गिरफ्तार। कोयटा के हन्ना रोड पर बस के करीब धमाका, जानी नुकसान नहीं हुआ। FC और लीवीज का इलाके में सर्च ऑपरेशन, 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। टमाटरों की कीमतें नीचे ना आई, शहरियों ने इस्तेमाल करना ही छोड़ दिए। सोशल मीडिया के जरिए 3 रोजा बाइकआउट मुहिम शुरू। लाहौर में टमाटर 170 रुपए फी किलो। मुल्तान, गुजरांवाला और फैसलाबाद में फिर डबल सेंचुरी। कराची में भी दाम ना गिरने पर खरीदारी में वाज़ेह कमी। पाकिस्तान की 22% आबादी सिगरेट नोशी का शिकार। हुकूमती कोशिशों के बावजूद सिगरेट नोशी में बेतहाशा इजाफा। पैदावार 207% बढ़ गई। 43% मर्द और 3% खवातीन सिगरेट की आदी। खैबर पख्तूनख्वा वालों की डेंगू से जान ना छूटी। नौथिया का रिहायशी 55 साला गुलाम फारूक चल बसा। रवां साल डेंगू के शिकार अफराद की तादाद 35 हो गई। पेशावर में 24 घंटे के दौरान 22 अफराद में डेंगू की तस्दीक। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ की इमदाद की मंजूरी दे दी। रकम सिंध, पंजाब और KPK में रोड नेटवर्क की बहाली पर खर्च होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने टेक्सटाइल मिल्स से बिजली के बिलों के जरिए सेल्स टैक्स की वसूली रोक दी। हुकूमती फैसला कल अदम करार। बिजली के बिलों से सेल्स टैक्स की रकम मिन्हा करने का हुक्म। 24 न्यूज की खबर पर वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श मेहर का एक्शन। बॉडी बिल्डर मोहम्मद मुस्तफा को 1 लाख रुपए का चेक दे दिया। आइंदा भी मदद की यकीन दहानी। मुजफ्फराबाद में सजा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने इफ्तिताह किया। खिलाड़ी पुरजोश।
पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 28 सितंबर से शुरू होगा। शाहीनों की अमारात के ग्राउंड में प्रैक्टिस। बरतानवी ऑलराउंडर बेन स्टोक्स वेस्टइंडीज के खिलाफ नहीं खेल सकेंगे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का नाइट क्लब के बाहर लड़ाई झगड़े के वाकये पर फैसला। ब्रिस्टल पुलिस ने जेर हिरासत लेने के बाद रिहा कर दिया था। बेन स्टोक्स से तफ्तीश ताहाल जारी। माँ मुझे अपनी गोदी में छुपा ले, आजा मेरे हुसैन बुलाती है फातिमा, मेरे हुसैन बुलाती है फातिमा, मेरे हुसैन बुलाती बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के लाल का पुरसा देने का सिलसिला जारी। मुल्क भर में मजालिस आज़ा और मातमी जुलूस। 5वीं मुहर्रम की मजालिस में शहादत हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम का जिक्र। करबला में 6 मुहर्रम की शब 72 नुफूस पर मुश्तमिल हुसैनी फौज यजीदी लश्कर के सामने। उसी शब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दोस्त हबीब बिन मज़ाहिर कबीला बनी असद की मदद हासिल करने रवाना हुए। मजालिस में 6 मुहर्रम की शब का खुसूसी जिक्र। मुल्तान में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में घर घर सफ़े अज़ा। करबला के शहीदों की भूख और प्यास की याद में सबीलों और न्याज का एहतमाम। हैदरपुरा कॉलोनी में हलीम के खुसूसी न्याज के लिए सैकड़ों देगें तैयार की गईं। भारत दहशत गर्दी की फैक्ट्रियां बना रहा है। कालअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जमातुल एहरार की फंडिंग करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलीहा लोधी की फिर भारत पर शदीद तनकीद। अमेरिका और शिमाली कोरिया जंग के दहाने पर पहुंच गए। शिमाली कोरिया की सरहद के करीब अमेरिकी जंगी तैयारों की जारहाना परवाजें। शिमाली कोरिया ने भी फाइटर जेट्स तैनात कर दिए। लंदन के टावर हिल स्टेशन में धमाके से खौफ व हरास की फजा। शहरियों की दौड़ें लग गई। सिक्योरिटी इदारे फौरी हरकत में आ गए। धमाका दहशतगर्दी नहीं, मोबाइल बैटरी फटने से हुआ। इब्तिदाई रिपोर्ट। दियोकामत एहराम मिस्र की तामीर के लिए 1.5 लाख टन वजनी चूना पत्थर कैसे मुंतकिल किया गया? माहिरीन आसार कदीमा सवाल का जवाब ढूंढने में कामयाब। भारी भरकम पत्थरों को खुसूसी कश्तियों के जरिए मुंतकिल किया गया। दस्तावेजी फिल्म तैयार। शादी का फोटोशूट फिर कभी सही, पहले इंसानी जिम्मेदारी निभाना जरूरी। कनाडा में जब एक बच्चा दरिया में गिरकर डूबने लगा तो करीब ही फोटोशूट करवाते दूल्हा से रहा न गया, फौरन दरिया में छलांग लगा दी। सब्जियां उगाना कोई फ्रांस वालों से सीखे। पेरिस में बुलंदोबाला इमारतों की छतों पर सब्जियों के हरे भरे बाग।
शहरी टमाटर और दूसरी सब्जियां खुद उगाने लगे। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग 1500 एकड़ रकबे पर उगे सब्जे को निगल गई। खतरे के बायस करीबी शहर कोरोना के 300 घरों को खाली करवा लिया गया। मोटरवे का एक बड़ा हिस्सा बंद। नवाबजादा नसरुल्लाह को बिछड़े 14 साल बीत गए। सारी जिंदगी आमरीत के खिलाफ जिद्दोजहद की, जमहूरियत के लिए कोशिशें आज भी तारीख में जिंदा। शकर शालावत से तेरा दर बाबा कर शकर शालावत से तेरा दर मैनू रंग ला गई है तेरी चाकरी बाबा कर शकर शालावत से तेरा दर। और हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर का उर्स जारी, जायरीन की बड़ी तादाद मौजूद, बहिश्ती दरवाजा खोल दिया गया। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे। चाय तैयार है। ये चाय क्यों? अच्छा मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेटी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। नवाज